हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट विल गिव अस द मोटिवेशन एंड सपोर्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेमी पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्राइंगल ऑफ साइड्स x 2x एंड 3x। एक ट्राइंगल है, अलग अलग साइड्स x 2x एंड 3x, तो इसका सेमी पेरीमीटर बिल्कुल ही सिंपल। सेमी पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज पेरीमीटर इज द सम ऑफ साइड्स। तो इट इज x 2x एंड 3x अपॉन 2, सो 6x अपॉन 2, so it is 3x, option B. Now my dear student, question number 2, OPQR is a rhombus whose three vertices lie on the circle with center O. If the area of rhombus is 32 square root 3 centimeter square, then radius of the circle. This is a very important question. इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव में मैंने दिया है। इसमें कहा गया है OPQR एक रोम्बस है। फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करिए, मतलब ऑल साइड्स इक्वल। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करिए, देखिए स्टूडेंट, OQ जो ये रेडियस है और OR आपस में इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। तो वी कैन राइट हियर OQ इज इक्वल टू OR, रेडियाई प्लूरल ऑफ द रेडियस, एंड ऑल्सो OR इज इक्वल टू QR। ये क्यों है, देखिए साइड्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है। अब इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू QR। मतलब क्या हुआ, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ऑल साइड्स इक्वल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके अलावा इसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब ये ट्राइंगल की साइड्स है, तो उसको हम A सपोज कर लेते हैं, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, हम एरिया क्या लिखेंगे, 16√3। देखिए क्यों लिखेंगे, बिकॉज 32√3 इज अ एरिया ऑफ होल रोम्बस। और रोम्बस या पैलोग्राम की क्या खासियत है, इसको डायगोनल 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द रोम्बस, सो हाफ ऑफ दिस 32 16, √3 कैंसिल, A स्क्वायर आ गया 64, 16 4 जा, सो A इज इक्वल टू 8। A मतलब ये कोई भी साइड आप ले लें, ये ले लें या ये ले लें, ये ले लें, दिस इज अ साइड। तो हमें रेडियस से मतलब रेडियस पूछा है, सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 8 मीन्स D इज द आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज 60 मीटर स्क्वायर, वन डायगोनल इज 12 मीटर, देन अदर विल बी। बिल्कुल सिंपल, डायगोनल का जो प्रोडक्ट और इसका हाफ होता है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। सो हाफ D1 एक ले लेते हैं, तो दूसरा 12 इज इक्वल टू 60, दिस इज 2 6 जा, सो D1 इज इक्वल टू 60/6 मीन्स आ गया 10 मीटर। सो ऑप्शन D इज अ आंसर, बिल्कुल ही आसान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Question number 4, if the area of equilateral triangle is 16√3 square centimeter, then perimeter is। तो अभी हमने देखा ही था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3 गिवन है दिस वन, सो √3 कैंसिल, A स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4, सो A स्क्वायर इज 64, सो A इज इक्वल टू 8। बट ध्यान रखिए 8 हमारा आंसर नहीं है, पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ साइड्स, A + A + A 3 है, तो मीन्स हो गया 8 3 जा 24, 24 C इज द आंसर। आइए अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड ईच साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 8 7 एंड 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 7 6 साइड्स नहीं है, ये गलती नहीं करना है, डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स है। तो एक ट्राइंगल की साइड्स को हम पहले ABC सपोज कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, S - A इज इक्वल टू 8, S - B इज इक्वल टू 7,
एंड s माइनस सी इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि हमको साइड्स निकालनी है s s s 3s, और s क्या है, सेमी पेरीमीटर, ध्यान दीजिएगा। a b c माइनस कॉमन तो आ गया यहाँ a प्लस बी प्लस सी। अब इन सबको ऐड किया, 15 एंड 6 21। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या है, यहाँ मैं अलग से पहले समझाता हूँ आपको। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या है, सेमी पेरीमीटर, जो हम s से डिनोट करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2s, तो यहाँ पर हम इससे रिप्लेस कर दें 2s से, तो ये हो जाएगा 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2s इज इक्वल टू 21। 3s माइनस 2s, s इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये s आ गया हमारा। अब बहुत ही आसान हीरोन्स फार्मूला से हम इसका एरिया निकाल लें। तो मैं s अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, 21 s माइनस a, ऑलरेडी वी आर हैविंग 8, s minus b 7 and s minus c is 6। s minus b हो गया ये 7, then s minus c 6। अब देखिए स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, बट यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका, ऐसा कभी भी आए तो पूरा मल्टीप्लाई मत करिए, पूरा मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यू डू द फैक्टर्स, 21 के फैक्टर्स 7 इंटू 3, 8 के फैक्टर्स यू कैन राइट 2 की पावर 3, देन 7 एज इट इज, इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, 6 के 3 इंटू 2। अब यहाँ हम पेयर बनाएं, ये देखिए 7 दो हैं यहाँ पर, तो 7 स्क्वायर, 3 भी यहाँ 2 हैं तो 3 स्क्वायर, और 2 कितने हैं देखिए, 2 की पावर 3 एंड 2, इट इज़ 2 की पावर 4। अब देखिए स्क्वायर रूट से हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। 7 स्क्वायर का 7, 3 स्क्वायर का 3 और 2 की पावर 4 का 2 स्क्वायर। 7 3 या 21 इंटू 4 84 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। My dear student, while watching this video, you pause the video and do the practice yourself also. Now come to the next question. My dear student, question number 6. Find the area of trapezium whose parallel sides are 40 and 55 meter and non-parallel sides are 25 meter and 20 meter. देखिए स्टूडेंट, ये एक ट्रेपीजियम है, ये पैरेलल साइड्स है 40 एंड 55 और ये नॉन पैरेलल साइड्स है 25 एंड 20। तो इसको एरिया निकालने के लिए पहले में एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। सो लेट अस डू द वन कंस्ट्रक्शन पैरेलल टू ए डी, लेट इट इज बी ई। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, बी ई पैरेलल टू ए डी। नाउ सी स्टूडेंट, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ऑलरेडी पैरेलल है, ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स गिवन है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन, so the AB is parallel to D also part of DC. So ABED is a parallelogram. अब देखिए पैरेललोग्राम से हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ ध्यान से देखिए 25, तो अपोजिट साइड्स इक्वल, दिस ऑल्सो 25, नाउ दिस होल इज़ अ 55, 55 में से ये 40 हो गया पार्ट DE एंड दिस रिमेनिंग इज 15। नाउ स्टूडेंट, टू फाइंड द एरिया वी शुड हैव अ परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेललोग्राम के लिए भी नहीं है और ट्राइंगल के लिए भी नहीं है। तो पहले हम एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बी ई सी। तो इसके लिए पहले हम बी ई सी का एरिया निकालते हैं हीरोन से। ट्राइंगल बी ई सी साइड्स आर 25, 20 एंड 15। सो ये सपोज कर लेते हैं 25, बी 20 एंड सी इज 15। तो यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला, semi perimeter 25, 40, 60, it is 30, semi perimeter is 30. So area of the triangle using Heron's formula, 30 into 30 minus A means 25, 30 minus B means 30 minus 20, and this S minus C means 30 minus 15, so it is
30 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15। नाउ ये देखिए बिल्कुल सिंपल ही आ रहा है। इट इज़ 150, 30 इंटू 5 150, 10 इंटू 15 ऑल्सो 150। सो 150 150 टू टाइम्स इन स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट कैलकुलेशन हम आगे इस पेज पे करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में नोट कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पिछले पेज पे निकाला था 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर बी एफ। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ हाफ बेस 15 है और हाइट बी एफ हमको निकालना है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल चुके हैं 150। सो बी एफ इज इक्वल टू 150 इंटू 2 अपॉन 15 यानी कि आ गया 20। नाउ देखिए स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर मीन्स हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, देखिए हाफ b1 प्लस b2 इंटू हाइट मीन्स सम ऑफ द पैरेलल साइड्स को हम b1 एंड b2 से डिनोट करते हैं इंटू हाइट। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड b1 प्लस b2 क्या क्या है ये 40 एंड 55 इंटू हाइट जो हमने निकाली है 20। सो दिस 40 55 95 और ये कैंसिल होके 10 हो गया। 95 इंटू 10 मीन्स 950 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो देखिए एक बार फिर हम रिकॉल करते हैं स्ट्रेटजी। ट्रेपीजियम का एरिया निकालना था तो हमने कंस्ट्रक्शन करके इसको ये पैलोग्राम बनाया और ये ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल जो बन गया इसके एरिया की हेल्प से हमने परपेंडिकुलर निकाला, फिर ये परपेंडिकुलर निकला तो उसका हमने यूज़ कहाँ किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में। सम ऑफ द पैरेलल साइड हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose sides are 9, 40, 28 and 15 meter and the angle between first two sides is a right angle। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स दी हैं उनका एरिया निकालना है और ये दिया गया है कि दो जो पहली साइड से 9 एंड 40 उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो आइए पहले इसका हम डायग्राम बनाएं। ऐसे विदाउट डायग्राम भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वाड्रिलेटरल बन गया 9 ये 40, फर्स्ट टू साइड्स है तो इनके बीच में राइट एंगल है, अदर टू साइड्स 28 एंड 15 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल का एरिया जब भी आपको निकालना हो तो उसको दो ट्राइंगल में हम डिवाइड कर लें। अब इस ट्राइंगल का एरिया एंड इस ट्राइंगल का एरिया दोनों का निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालना बिल्कुल ईजी। पहले इनको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्यों, देखिए हम इजी कह रहे हैं इसको, इसमें ज़रूरत ही नहीं हीरोन्स की, बेस और हाइट गिवन है। तो हाफ बेस इंटू हाइट मीन्स ये हो जाएगा हाफ 9 इंटू 40। सो इट विल बी 9 इंटू 20 180 स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया आ गया 180। अब इसका हमें निकालना है तो हम हीरोन्स को यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पर। बट इसके लिए तीसरी साइड ACM कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज़ करते हैं। इसको पाइथागोरस यूज़ करके हम AC निकाल लेंगे 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो ये हो गया 81 प्लस 1600 तो इट इज़ 1681 अंडर रूट होता है ये 41। अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ये ट्राइंगल की तीन साइड्स आ गई तो पहले हम S निकाल लें सेमी पेरीमीटर 15, 28, 41 अपॉन 2, 84 अपॉन 2 मीन्स 42 मीटर। इट इज़ अ सेमी पेरीमीटर। तो ये नेक्स्ट पेज पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट एक ट्राइंगल का एरिया 180। अब हमें इसका निकालना है। सेमी पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं 42। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दिस इज D। सेमी पेरीमीटर इसका हमने निकाला था 42।
So S minus A, 42 minus 41, 42 minus 15 and 42 minus 28. इसके हम फैक्टर्स कर लें। 42 के फैक्टर्स हो गए 14 इंटू 3 और 14 है ही ऑलरेडी। 27 के फैक्टर्स किए 9 इंटू 3, तो देखिए यहाँ पर 14 14 ये पेयर बन गया तो बाहर आ गया। देन 3 3 दो हैं ये, तो ये भी बाहर आ गया और इस 9 के बदले भी एक 3 बाहर आ गया। तो ये 14 इंटू 9 यानी कि हो गया 126। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों का सम मीन्स 180 प्लस 126, सो इट इज 306 स्क्वायर मीटर। सो दिस इज आंसर, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 306 स्क्वायर मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हाफ, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, की साइड्स अगर हाफ कर दें तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। तो इनिशियली हम एक काम कर दें, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट द ईच साइड्स आर 2a, इसकी साइड 2a ले लेते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखिए जब हम हाफ करेंगे तो अब साइड्स कितनी हो जाएगी इनकी, a, आफ्टर चेंज द ईच साइड विल बी a, 2a का हाफ a। तो पहले इस पोजीशन में एरिया A1 सपोज करते हैं, तो A1 इज इक्वल टू होगा √3/4 2a होल स्क्वायर साइड स्क्वायर। सो A1 इज इक्वल टू √3/4 4a स्क्वायर। ऐसी कैलकुलेशन में जब परसेंटेज आपको निकालना हो तो इसको रिड्यूस नहीं करते हैं, एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम निकालें A2 √3/4 a स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, A1 इन A2 में चेंज क्या आया, A1 माइनस A2 मीन्स √3/4, इसको हम कॉमन लें तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इट इज √3/4 3a स्क्वायर। नाउ परसेंटेज का जो फंडामेंटल क्या है, जो लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं आप, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अब इस तरफ मैं लिख लेता हूँ, बाकी की कैलकुलेशन स्पेस है यहाँ पर। चेंज देखिए, चेंज मीन्स √3/4 3a स्क्वायर, जो परिवर्तन आया, जो चेंज आया एरिया में, अपॉन ओरिजिनल। इनिशियली क्या था, √3/4 2a होल स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर इंटू 100। √3/4 √3/4 कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, सो इट इज़ 3/4 into 100, so 25 3 जा 75%। so this is the answer। मतलब किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स को हम हाफ करें तो इसका एरिया 25% कम हो जाएगा और वो रह जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। देखिए, तो ईच साइड हो जाएगी 20, पेरीमीटर हम यहाँ मेंशन करेंगे 80 सेंटीमीटर, सो ईच साइड 20, एज वी नो दैट द ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल एंड वन ऑफ द डायगोनल्स गिवन। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यूजिंग द Heron's formula, sides are 24 20 and 20, so we can write 20 B20 and C24. So S will be A plus B plus C upon 2, means it is 20 plus 20 plus 24 upon 2, 32. So area we will write 32 S. S minus A means 32 minus 20, 32 again minus 20, same S minus C, 32 minus 24. Now listen student, we'll factorize this 12
2 12s are already here. We can write 4 8 ja. See why we are using the 4 8 ja instead of 16 2 ja, because 8 is already we are having 8 है ही, तो ये हो जाएगा 12 into 12 और ये 8. तो अब आसान हो गया. अकॉर्डिंग टू गिवन जो नंबर्स है पहले से ही उसके हिसाब से फैक्टराइजेशन करना चाहिए तो आसान होता है. 16 2 जा करते तो भी हो जाता, बट या 4 into 8 किया तो हमें 8 मिल गया पेयर में, 12 है ही और 4 का 2 हो जाएगा. तो हम बाहर निकालें 4 का 2 और 2 8 का 1, 2 12 का 1 12, तो हो गया 16 into 12. So it is 192 square centimeter area of triangle. So this is the area of one triangle. Diagonal, we know that the diagonal of rhombus and parallelogram divide into two equal triangles. So area of rhombus is equal to twice of area of triangle. So this is the answer. Area of rhombus is 384 square centimeter. Now come to the next question. Now student, last question, question number 10. If the sides of triangle are 26 centimeter, 25 centimeter and 17 centimeter, then find the longest altitude of triangle. अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, न कि अल्टीट्यूड ऑन द लॉन्गेस्ट साइड. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो पहले हम इसका एरिया निकालें हेरोन्स से. तो सेमी पेरीमीटर 68/2, इसका सम किया तो इट इज़ 34. नो एरिया निकालें हेरोन से. S means 34 semi perimeter, then subtract each side from S. 34 minus 26, 34 minus 25, 34 minus 17. नाउ स्टूडेंट इसके फैक्टर्स करें, इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर नहीं करें, वो काफ़ी टीडियस हो जाएगा. 34 17 इंटू 2, 8 को हम रखते हैं 2 की पावर 3, दिस इज 3 स्क्वायर, 17 एज इट इज. सो देखिए 17 17, ये 17 स्क्वायर एंड 2 2 टू द पावर 3, 2 की पावर 4 एंड दिस इज 3 स्क्वायर. दैट्स ऑल. ये हो गए. अब बहुत ही आसान, इसको हम बाहर निकाल दें, स्क्वायर है तो ये 17 फ्री हो गया, 2 की पावर 4 में से 2 स्क्वायर फ्री हो गया, 3 स्क्वायर में से 3, 17 3 या 51 और इसको लें अगर 4 तो ये आ गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए. फाइंड द परपेंडिकुलर टू द लॉन्गेस्ट साइड. टू द लॉन्गेस्ट साइड है तो हमको बेस ये लेना है 26. यहाँ फिगर में देखिए अभी यहाँ पूछा गया फाइंड द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड. तो अल्टीट्यूड जो लॉन्गेस्ट है वो हमेशा स्मॉलेस्ट साइड पे होगा, ध्यान दीजिए. और इसका उल्टा होता है स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड, दैट विल बी टू द लॉन्गेस्ट साइड. तो यहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट 204. हाफ बेस क्या होगा 17 इंटू हाइट, ये एल्टीट्यूड निकालना है. सो एच विल बी 204 इंटू 2/17, 17 1 जा एंड 17 2 जा 34, सो इट इज़ 24 सेंटीमीटर. So longest altitude is 24 centimeter. This is the answer. So my dear student, ये थे कुछ important repeated question हेरोन्स फार्मूला के. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको आगे भी important questions और important updates मिलते रहें. थैंक यू.